क्लास 7 चैप्टर 9 कंप्यूटर सिक्योरिटी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के थ्रेट्स के बारे में। कितने तरीके के ऐसे थ्रेट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। यहां पर थ्रेट के डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कुछ भी ऐसा जो हमारी कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी नुकसान पहुंचाता है तो वो थ्रेट हो सकता है। और ये कई बार जो थ्रेट होती है ये इंटेंशनल भी होती है और अनइंटेंशनल भी होती है। यानी कि इंटेंशनली किसी ने जानबूझकर कोई आपके डेटा को हैक करना चाह रहा है, कोई जानबूझकर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहा है या आपके डेटा को लॉस कर रहा है, तो ये इंटेंशनल टाइप का थ्रेट हो गया। एक्सीडेंटल में कई बार ऐसा हो जाता है कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे मैल फंक्शन हो जाते हैं या नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, आंधी आ जाती है, तूफान है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाना, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाना जो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती है और उसमें हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। तो थ्रेट तो वो भी है लेकिन ये एक्सीडेंटल थ्रेट है और एक इंटेंशनल थ्रेट है। तो यहां पर हमने दोनों थ्रेट के टाइप्स को समझा और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इंटेंशनली थ्रेट्स क्या हैं, जैसे वायरस। अब वायरस भी एक ऐसा इंटेंशनली थ्रेट्स है जो हमारे सिस्टम में जाता है और किसी ना किसी अटैचमेंट के साथ जाएगा, किसी भी प्रोग्राम फाइल के साथ वो रन होता रहेगा। जब भी वो प्रोग्राम फाइल चलेगी, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आप एक्सेल फाइल पे बार बार काम करते हैं तो वो फाइल आपकी काम करती रहेगी और उसके साथ साथ वो वायरस भी रन होता रहेगा। अब वो वायरस जिस काम के लिए बना है वो अपने काम को करेगा। अगर उसने आपके सिस्टम के डेटा को लॉस करने के लिए कुछ फॉर्मुलेशन या उसमें जो कोडिंग लिखी हुई है तो वो आपके डेटा को लॉस करेगा या वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अब किस तरीके का वायरस है ये डिपेंड करता है। ईमेल के थ्रू भी वायरस आता है तो उसे ईमेल वायरस कह देते हैं, जिसमें आपके पास जो ईमेल आ रहा है, जनरली हम कहते हैं कि जिस मेल के बारे में आप नहीं जानते उस ईमेल एड्रेस से आई हुई मेल को आपको ओपन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है उस मेल के अटैचमेंट में कोई ऐसी वायरस फाइल हो जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके, उसे इन्फेक्ट कर सके। तो ये वायरस, ईमेल वायरस। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम के कंप्लीट हार्ड डिस्क को इरेज कर सकते हैं, यानी आपका सारा डेटा एक बार में खत्म हो सकता है। और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते, ये अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करते, लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि ये आपके सिस्टम पर इस तरीके से रन होते हैं जो आपके हार्ड डिस्क के डेटा को इरेज करते हैं और बहुत साइलेंटली ये काम करते हैं। और ये भी किसी पेन ड्राइव के थ्रू या इंटरनेट से कोई फाइल आप जो ऐसी साइट्स होती हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि सिक्योर वेबसाइट्स नहीं है, या हम किसी भी ऐसे गेम को डाउनलोड कर लेते हैं या हम लाइसेंस खरीदने की बजाय कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के साथ में ऐसे वेबसाइट्स जहां से हम इंटरनेट से कंटेंट डाउनलोड करते हैं वहां से ऐसे वायरसेस हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी ही थ्रेट्स में वायरस की कैटेगरीज में एक कैटेगरी वॉर्म्स की है। अ वॉर्म इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। A copy of the worm scans the network for another machines that has a specified security hole. It copies itself to the new machine using the security hole and then start replicating from there as well. तो ये worms यानी जैसे नाम भी इसका worm है, तो ये अपने आप को replicate करते हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और जहां पे सिक्योरिटी के लूज पॉइंट मिलते हैं वहां से ये दूसरी मशीन्स पर भी चले जाते हैं। और जब कोई सिस्टम नेटवर्क पे होता है तो पूरे के पूरे नेटवर्क को भी ये डिसेबल करने में सक्षम होते हैं और पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर ये फैल जाते हैं। तो वॉर्म भी एक प्रकार का वायरस है जो हमारे सिस्टम के डेटा की स्टोरेज को भर भी देता है। तो ये कुछ वायरस की कैटेगरीज थी, 1 2 3 4 कैटेगरीज: वायरस, ईमेल वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स। वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ? Why they are called virus? Computer viruses are called viruses because they share some of the traits of a biological viruses. A computer virus passes from computer to computer like a biological virus passes from person to person. अब कोविड-19 चल रहा है जिसमें कोरोना वायरस है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। ऐसे ही इसका नाम भी बिल्कुल यहीं से सिमिलरली लेकर के कि कंप्यूटर का वायरस भी ऐसे ही है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इजीली फैल जाता है। सिमिलरली इसका नाम जो है वो वायरस
पड़ गया। व्हाट, हु मेक वायरस। तो पहले बात आई कि वायरस कौन बनाता है, तो वायरस कंप्यूटर प्रोग्रामर ही बनाते हैं। जिन लोगों को कोड की अच्छी नॉलेज होती है वो कंप्यूटर की कोड लिखते हैं और अपने वायरस को बनाते हैं और फिर उसे चलाते हैं और फिर उसे रिलीज करते हैं, और वो कोई ना कोई ऐसा मैसेज डालेंगे जिसे आप देख के अट्रैक्ट होंगे और आप उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सिस्टम पर वो वायरस आ जाएगा। अब बात आती है वाई। तो पहला वाई तो यही है कि लोगों में साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा है कि भाई वो चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कुछ वो चैलेंज की तौर पे इसे लेते हैं कि चलिए देखिए हम आपके सिस्टम के साथ क्या कर सकते हैं। और कुछ लोगों का इलीगल काम करने का तरीका होता है, तो वो इस और भी लेकर के वायरस के बारे में अपनी सोच रखते हैं। तो ऐसे कुछ रीजन हैं, जैसे यहां पर और भी रीजंस दिए हैं। द थ्रिल ऑफ वॉचिंग थिंग्स ब्लो अप। द थर्ड reason involves bragging rights, sort of like Mount Everest. The mountain is there, so someone is compelled to climb it. If you are a certain type of programmer who sees a security hole that could be exploited, यानी अगर आपको पता चल जाए कि यहां पर उसका लूज पॉइंट है तो आप उस लूज पॉइंट को भरने के लिए सामने वाली कंपनी को बताते नहीं है। आप सिंपली क्या कर रहे हैं, जो एक वायरस वाले बनाने वाले लोग होते हैं वो क्यों करते हैं, वो उस होल को उसको पकड़ के उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लोग आपका पैसा लेने के लिए, क्योंकि इंटरनेट की जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है तो लोग कहीं ना कहीं से फेक वेबसाइट्स बना करके आपके डेटा को हैक करके आपका डेटा चुराना चाहते हैं और आपके पैसे चुराना चाहते हैं। लाइक वो आपकी बैंक डिटेल्स जो आप बैंकिंग में, नेट बैंकिंग में शेयर करते हैं, उसको यूजर आईडी पासवर्ड्स को अपने पास रखना चाहते हैं और उस यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके वो उसका मिसयूज करना चाहते हैं, या आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है उसका वो यूज करना चाहते हैं। और ब्लैक मार्केट में, डिजिटल मार्केट में जहां पे हार्ड कैश काम नहीं करता वहां पे दूसरी मनी काम करती है, दूसरी मनी वहां पे डेटा ही होता है, तो वो डेटा का सेलिंग करते हैं। तो ये कुछ रीजन है जो वायरस बनाते हैं लोग, किस कारण से बनाते हैं। अब बात करते हैं वायरस की हिस्ट्री के बारे में। तो जनरली जो पहला वायरस जनरली कहा गया कि 4 मई 2000 को अपीयर हुआ, आई लव यू वायरस के नाम से आया, जो बहुत फेमस हुआ। और उसके बाद में वॉर्म्स की शुरुआत कब हुई, कुछ एग्जाम्पल्स वॉर्म्स के कब दिखाई दिए, ट्रोजन हॉर्स कब शुरू हुआ, तो ये कुछ वायरसेस के बारे में यहाँ पर उनके ईयर और उनके कुछ एग्जाम्पल्स की डिटेल दी हुई है। हम अपने सिस्टम को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में हम एंड्रॉयड यूज करते हैं, या एप्पल का फोन है तो iOS यूज करते हैं, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का फोन है तो उसको यूज करते हैं। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना, फायरवॉल डाल के रखना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखें, और जिस तरीके से वायरस स्प्रेड होता है उन चीजों के बारे में जानें और उन्हें करने से बचें। लाइक आप अननोन पर्सन से आई हुई मेल को रीड ना करें, आप ऐसी जगह से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो ओरिजिनल वेबसाइट पर दिए हुए हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के कुछ नाम दिए हैं यहाँ पर, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हम स्टेप में पढ़ रहे थे फायरवॉल, तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक तरीके से आपके नेटवर्क पर एक सिक्योरिटी की लेयर होती है जो आपके डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम से बाहर जाना और बाहर से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जो डेटा आता है उसको मैनेज करता है। ये उसको चेक करता है कि क्या डेटा जा रहा है और कितना डेटा एक्सेस किया जाना चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर ये फायरवॉल अप्लाई होते हैं। कुछ कॉमन फायरवॉल्स की टेक्निक है, पैकेट फिल्टरिंग है, एप्लीकेशन गेटवे है, सर्किट लेवल गेटवे है और प्रॉक्सी सर्वर है। पैकेट फिल्टरिंग में जो भी डेटा आपका छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है वो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है उसको चेक करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैकेनिज्म नेटवर्क पे चलते हैं, एफटीपी सर्वर के थ्रू डाउनलोड होते हैं, उनको भी मैनेज करना, देखना। सर्किट लेवल पर भी आपके गेटवे को चेक करना कि किस डेटा का कितना यूज हो रहा है और कहां पर आपके होस्ट से आपका डेटा मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी ब्लॉक करना। प्रॉक्सी सर्वर बनाना, जो कई बार ऐसे मैसेजेस होते हैं जो ओरिजिनल लोकेशन का नहीं पता चलता है या आपके डेटा को सेफ रखने के लिए अपने आप को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, तो इस तरीके से भी फायरवॉल काम करता है। तो यहां पर बहुत तरीके के फायरवॉल्स हैं जिन्हें हम करेक्ट वे में टेक्निक यूज करके यूज कर सकते हैं और वो हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। साइबर क्राइम, ऐसा कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर या किसी नेटवर्क लाइक इंटरनेट की वजह से होकर के होता है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। क्राइम कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट, फॉर एग्जांपल हेट क्राइम्स। कई बार अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट पर किसी को अब्यूज करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं
या किसी की आइडेंटिटी को आप थेफ्ट करते हैं, आप किसी के कंप्यूटर सिस्टम से बिना उसके पूछे उसकी इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, तो ये सारे के सारे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं ये साइबर क्राइम का पार्ट है। कंप्यूटर को एज अ टारगेट बनाया जाता है, और जब कंप्यूटर को साइबर क्राइम के लिए टारगेट बनाया जाता है तो यहां पर कंप्यूटर में वायरस डालते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस के अटैक्स होते हैं, मैलवेयर आते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ एथिक्स हैं कंप्यूटर को यूज करते हुए कि भाई आपको अपना जो पासवर्ड है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, आपको ऐसी जगह कंप्यूटर यूज करना है कि भाई कोई और उसमें इंटरफेयर कम से कम करें, अपने कंप्यूटर के आसपास आपको साफ सफाई भी रखनी है, आपको अपने कंप्यूटर को ऐसी जगह रखना है कि जहां से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। कंप्यूटर को कितने लोग यूज करते हैं, अगर आप एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो वहां पर आप अलग नेटवर्क या अपना अलग अकाउंट बना करके अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप अपने ब्राउजर पर ऑटोमेटिकली सेव करके रखते हैं तो उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशंस आपको लगानी पड़ेंगी। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिन्हें आप कंप्यूटर एथिक्स में काउंट कर सकते हैं, और इन्हें यूज करते हुए आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लेवल को और अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। हैकर एंड क्रैकर 2 कैटेगरी हैं। हैकर इज अ पर्सन इंटेंशनली इंटरेस्टेड इन द working of the any computer operator. Hacker are most often programmer. As such, hacker obtain advanced knowledge of operating system. Generally, hackers जो होते हैं वो नॉलेज पर्सन होते हैं और वो आपके सिस्टम को कभी भी इंटेंशनली जो है डैमेज नहीं करते। हैकर इज एक तरीके से हम इसे एथिकल हैकर भी बोलते हैं, जो आपके डेटा जब हैक हो जाता है तो उसमें हेल्प भी करते हैं, और कुछ ऐसे लूप पॉइंट्स जब इन्हें मिलते हैं तो ये लोग लोगों के साथ में शेयर भी करते हैं और वहां पे उसको इंप्रूव करने में हेल्प भी करते हैं। अब क्रैकर वो होते हैं, ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, जो किसी भी सिस्टम के साथ में जितना उसको डैमेज कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। जैसे अ व्हाइट हैट हैकर ब्रेक सिक्योरिटी फॉर नॉन मैलिशियस रीजंस परहैप्स टू टेस्ट देयर ऑन सिक्योरिटी सिस्टम। वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए खुद अपने सिस्टम्स की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ और हैकर्स होते हैं जो बनी बनाई सिक्योरिटी को, उन्हें हम क्रैकर की श्रेणी में काउंट कर लेते हैं, जो किसी बने बनाए सिस्टम को उसकी सिक्योरिटी को तोड़ते हैं और जानबूझकर तोड़ते हैं। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो इसलिए तोड़ते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर सकें, लेकिन जो क्रैकर होते हैं वो जानबूझ करके उस सिक्योरिटी को तोड़ते हैं और फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो आपके डेटा को किस तरीके से गेट करें और उस डेटा का फिर मिसयूज करें। साइबर लॉ में कुछ चीजें हैं, लाइक साइबर क्राइम है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी राइट्स हैं। इंटरनेट का यूज जैसे बढ़ा है तो सबसे ज्यादा लोग ईमेल, सेल फोन, एसएमएस मैसेजेस और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स को, इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को, यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बहुत ज्यादा करते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए और उन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने की शुरुआत की है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं साइबर लॉ के। बैकअप एंड रीस्टोर, आप अपने डेटा का बैकअप लेना और जब वो डेटा कभी हमारा लॉस हो जाए तो वापस से उसको रीस्टोर कर लेना, ये फैसिलिटी बैकअप एंड रीस्टोर की होती है। जनरली हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये बैकअप एंड रीस्टोर फैसिलिटीज को अपने पास रखता है। किस तरीके से आपकी फाइल्स का बैकअप लिया जाता है, यहाँ पर वो स्टेप बताए गए हैं। कंट्रोल पैनल पर जाकर के आप अपने साइट्स के डेटा बैकअप ले सकते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव का, अपनी विंडो का, और फिर उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। आपका ये बैकअप रेगुलर बेस पे भी लिया जाता है और आप चाहें तो इसे वीकली बेस पर भी डाल सकते हैं। टोटल यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमने पूरा चैप्टर शुरू से लेके एंड तक यहाँ पढ़ा है, उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए डाले गए हैं। यानी अगर पूरे चैप्टर की समरी हमें समझनी हो तो वहां पर हम इन की पॉइंट्स को देख सकते हैं। इन की पॉइंट्स को लेकर के आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे।